नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर हम 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5th का, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो इस चैप्टर के अंदर 3 प्रश्नावली है, जिनमें से पहली प्रश्नावली कोई विशेष नहीं है, जिसमें 5.1 जिसमें से कोई अभी तक कोई क्वेश्चन आता है नहीं है, तो वो नॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए है। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये प्रश्नावली करने के लिए, उनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक सी बात लेते हैं, क्योंकि आपने साल भर पढ़ा है तो हम इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये चीज़ क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या है, ये क्या है। अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो हमें क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी कुछ बेस होते हैं वो ले लेता हूँ। जैसे समांतर श्रेणी के अंदर सबको पता है कि समान अंतर की ऐसे संख्या का क्रम चलता रहता है, जिसमें जैसे कोई हम नंबर समझे, जैसे 2 के बाद अगर 4 आए, 4 के बाद 6 आए, 6 के बाद 8 आए, 8 के बाद 10 आए, तो सबके बीच में एक फिक्स संख्या का अंतर चलता रहता है। जैसे +2 +2 +2 +2, तो सबके बीच में फिक्स संख्या का अंतर चल रहा है। तो इस अंतर वाले जो श्रेणी को ही समान अंतर वाली श्रेणी यानी कि समांतर श्रेणी, इसका संधि विच्छेद करें तो ये याद निकल जाए। अब ये जरूरी नहीं सब प्लस में हो, कभी कभी ऐसे उल्टे भी होते हैं। जैसे हम ले लें 20, 15, 10, 5 ऐसे, और ये चलती रहती है चीज़। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कमी हो रही, लेकिन ये ध्यान रखना कमी भी समान अंकों की होगी। ऐसा नहीं कहीं कम ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, तो वो समांतर श्रेणी में नहीं आने वाली। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर दूसरी बात करें तो ठीक है, तो ये तो अपने कंप्लीट है। अब हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ बेस वाली चीज़ जैसे क्या होती है वो भी देख लेते हैं थोड़ी बहुत एक बार। समांतर श्रेणी के अंदर कुछ शब्दावली आती है, जैसे कि प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब यह होता है कि जो पहले नंबर पर संख्या आ रही है और इसको ए से बताया जाता है। समान अंतर चलता है उसको हम सार्वअंतर बोलते हैं। तो सार्वअंतर, ठीक है, तो अब हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि सार्वअंतर को हम डी से बताते हैं, प्रथम पद को हम ए से बताते हैं। बाकी आगे के पद में बार बार सार्वअंतर जुड़ता जाएगा। जैसे हम द्वितीय पद की मैं बात करूं तो द्वितीय पद के अंदर आपके क्या हो जाएगा, द्वितीय पद के अंदर क्या हो जाएगा कि इसमें सार्वअंतर ऐड हो जाएगा। प्रथम पद के अंदर सार्वअंतर ऐड कर दो, तृतीय पद निकालना है तो इसके अंदर भी द्वितीय पद के अंदर सार्वअंतर ऐड कर दो, तो तृतीय पद क्या हो जाएगा, तृतीय पद हो जाएगा। द्वितीय पद आपको क्या दिखाई दे रहा है, a+2d। इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, सार्वअंतर ऐड कर देंगे। तो ये तो द्वितीय पद है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तृतीय पद। तृतीय पद बन गया a+2d, यानी कि प्रथम पद था a। अब आगे से आगे हम पद बढ़ाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको d जोड़ना। तो d कितना आ रहा, a+d बन जाएगा। तृतीय पद में भी ऐसा हो जाएगा। ऐसे चतुर्थ पद की बात करें तो चतुर्थ पद के अंदर भी हम क्या ऐड कर देंगे, तृतीय पद के अंदर d जोड़ देंगे। तृतीय पद a+2d, इसके अंदर d जोड़ दो, ये चतुर्थ पद बन गया a+3d। तो अब इसके हिसाब से आपको देखो कि सबके अंदर चतुर्थ आ रहा, तो चार के अंदर एक क्या आ रहा, कम आ रहा, 3 ही सारे यहाँ पर। तृतीय पद में तो 3 नहीं आ रहे, यहाँ पर कितने आ रहे, 2 ही सारे। द्वितीय में 2 नहीं आके 1 ही सारे, और प्रथम में 1 नहीं आके 0 आ रहा, यहाँ a+0 यही सारा, यानी कि 1 हमेशा कम आ रहा है। तो इससे अगर हम nवां पद का सूत्र बनाएं तो nवां पद का हमारा सूत्र हो जाएगा समांतर श्रेणी के अंदर, nवां पद का सूत्र होता है a+n-1 × d। ये हमारे nवां पद का सूत्र बन गया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। एक और चीज़ कि कोई समांतर श्रेणी दे रखी है
प्रथम पद आपको बता दिया है, जो स्टार्ट की श्रेणी का प्रथम पद होता है वही होता है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो सार्वंतर का भी फॉर्मूला बता देते हैं। सार्वंतर का फॉर्मूला होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद में से पहला पद घटा देंगे, सार्वंतर आ जाएगा। तो अब हम आगे सवाल लेते हैं प्रश्नावली की। तो अब हम आगे प्रश्नावली के अंदर बात करने वाले हैं। 5.2 के अंदर हम प्रथम क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम क्वेश्चन देखो आप, इसके अंदर समांतर श्रेणी का 10वां पद पूछा, यानी कि nवां पद पूछा है। तो सबसे पहले nवां पद के लिए आपको हम सूत्र लिख देते हैं nवां पद का। nवां पद का सूत्र क्या होता है, तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कौन कौन से मान चाहिए। nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें एक तो चाहिए प्रथम पद n, यानी पद। nवां पद हमारे पास दे रखा है 10वां पद, तो n का मान तो हो गया 10, 10वां पद ज्ञात करना। अब 10वां पद कौन सा भी हो सकता है। प्रथम पद क्या दे रखा है, श्रेणी आपके पास दे रखी है, इसको शॉर्ट में हमने एपी भी लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी के अंदर श्रेणी दे रखी 2, 7, 12 ऐसा चल रही है। इसका प्रथम पद हो गया 2। सार्वंतर में डी निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है, द्वितीय पद माइनस पहला पद द्वितीय पद हम बात करते हैं आगे। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, डी बराबर द्वितीय पद कितना आपका 7, पहला पद है 2, तो सार्वंतर आ गया 5। ठीक है, तो नॉर्मल से क्वेश्चन तो आप सबको आ ही रहे होंगे। तो इन क्वेश्चन के अंदर हम आगे ले लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है ही है a प्लस n-1 इंटू डी, तो फॉर्मूले में रखना ही है। तो फॉर्मूले के अंदर हम मान वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा पद है 10वां पद ज्ञात करना, तो 10वां पद हो जाएगा 10वां पद हो जाएगा। फॉर्मूला आपका क्या है, एक बार वापस लिख दो, a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान आपके पास 2 है, n का मान, बाकी फॉर्मूले में जैसी स्टेप है वैसे के वैसे ही करना। मान केवल एक तो a का रखना है, n का रखना और d, 3 मान चाहिए। n का मान कितना है आपके पास, 10वां पद है 10 माइनस 1, सार्वंतर कितना है 5, 5 रख दो। अब इसको सोल्व करना बस। तो अब हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने में हमारे पास क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अब तो। 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू 5, 9 5 45, 45 और 2 47। तो आंसर आपके आ गया 47। तो आपका 10वां पद क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो अपने कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें अलग तरह का, कि हल कीजिए कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो ये भी देख लेते हैं। समांतर श्रेणी दे रखी है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर में सेकंड का फर्स्ट ले रहा हूँ। तो एक बार तो मैं क्वेश्चन आपको इजी कराऊंगा, सेकंड वीडियो इसका बनाऊंगा, उसके अंदर मैं टफ क्वेश्चन ले लूँगा। ठीक है, तो आपका थोड़ा काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल और ये ऐसी चीज़ें करनी है। तो समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, 21, 18, 15। तो इसका कौन सा पद कितना है, -81 है। यानी कि ये कौन सा पद है, नंबर पूछ रहा है, किस नंबर का पद है ये 81 आपके। तो ये पद हम ज्ञात करते, फाइंड करते। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला वही है हमारे पास, nवां पद। तो हमारे पास प्रथम पद ले लो,
प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद हो गया 21, जिसको हम ए से बताते हैं। सार्वंतर चाहिए, सार्वंतर क्या हो गया, यानी कि हमारे पास ये कौन सा, यानी कि इसको हम क्या कौन सा पद मान लेते हैं, एनवा पद। जो हमारे पास पद दे रखा है, आखिरी पद दे दिया, अब तो इसको हम एन मान लेते हैं। अब किस नंबर पर आ रहा है, यानी कि एन कितना है, ये एन हमें ज्ञात करना है। हमें एन हमारे पास नहीं दे रखा है, तो हमारे पास ये ही आपको क्वेश्चन में पता लगाना आना चाहिए। आखिरी पद दे दिया है तो वो आपका एनवा पद हुआ, तो उसमें आपको एन पूछा है, एन दिया हुआ नहीं है। बच्चे यही गलती करते हैं कि एन की जगह ये रख देते। तो आपको याद हो तो अभी जस्ट पहले एक क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन वापिस समझो। 2 7 12 का 10वां पद, यानी कि 10वें नंबर पर कौन सा पद आ रहा है ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि 10 किस नंबर का पद है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो अभी हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर कौन सा पद -81 है, यानी कि -81 किस नंबर का पद है, यानी कि एनवा पद दे दिया है। अब ये एनवा पद किस नंबर पर आ रहा है, यानी कि जो नंबर है वो आपका एन है, तो हमें एन ज्ञात करना है। तो अब हम सार्वंतर निकाल लेते हैं और फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। सार्वंतर का फॉर्मूला वही, द्वितीय पद माइनस पहला पद, तो आपका सार्वंतर हो जाएगा। द्वितीय पद कितना दे रखा है, समांतर श्रेणी में देखो, प्रथम पद 21, ये सेकंड पद दे रखा है 18, तो सेकंड पद ले लेते हैं हम। सेकंड पद कितना 18 -21, तो सार्वंतर, क्योंकि ये समांतर श्रेणी घटते हुए में जा रही, तो सार्वंतर भी माइनस में आएगा, तो सार्वंतर हो गया -3। अब हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें एन ज्ञात करना, तो हमारे पास सूत्र है एनवा पद बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो जो जो हमारे पास दे रखा है उसको तो हम रख देंगे। तो हमारे पास एनवा पद कितना दे रखा है, एनवा पद दे रखा है -81, तो -81 रखो, -81 बराबर ए का मान, प्रथम पद आपकी 21 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, प्लस एन आपको ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना वो ऐसा रहेगा, उसका मान है ही नहीं हमारे पास, इंटू डी का मान कितना है, -3 आया। माइनस वाली संख्या हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखनी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब जो इधर प्लस या माइनस में है उसको हम उधर भेज देते हैं दूसरी तरफ पक्षांतर करके, ठीक है। बाकी गुणे वाली और भाग वाली चीज़ें सबसे लास्ट में पक्षांतरित की जाती है, प्लस माइनस वाले को पहले पक्षांतर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट -3 गुणे से इसको इधर भाग में भेज दो, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले इसके सामने का क्या लग रही है, ये प्लस वाली संख्या लग रही है, तो प्लस वाली संख्या को हमें हटानी पड़ेगी। तो प्लस के 21 उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के 21 हो जाएंगे। पक्षांतर में आपको पता ही है, साइड चेंज करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये इधर आके -21 हो गए, इधर क्या बच रहा है n-1 इंटू -3। अब -81 और -21 दोनों सेम चिन्ह के नंबर है, तो सेम चिन्ह के नंबर में क्या होता है, ऐड होता है, और चिन्ह वही आता है, तो चिन्ह में हम वही लगा देते। 1 और 1 2, 8 और 2 10, 102 हो गया। और इधर क्या है कि ये -3 गुणे से कहाँ जाएंगे, अब भाग में जाए, क्योंकि इसके अब इधर कोई प्लस माइनस की संख्या नहीं है, इसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं लग रहा। ये n-1 ये पूरी एक टर्म है, और ये पूरी एक टर्म -3 के साथ गुणे में है, इसलिए इसको हम ऐसा नहीं ले सकते कि यहाँ तो माइनस लग रहा है कैसे भेज दें, वो नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा एक ही पद है और ये पूरा पद -3 के साथ गुणे में है। तब हम इस गुणे वाले को इधर भाग में भेजेंगे, तो ये भाग में आके कितना हो जाएगा -3, तो माइनस से माइनस कट कैंसिल हो जाएगा, इधर बच रहा है n-1। अब 3 का भाग आप 102 में दो, कितना आ रहा है, 3 का पारा 3 बार बोले 9 आया, 1 बचा, फिर 2 उतारे, फिर 3 का पारा 4 बार बोले तो 12 आ रहा है, तो कुल मिला के 34 बार जा रहा है, और माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, इधर क्या बच रहा है n-1। अब आपका माइनस का 1 है, इसको हम इधर लाएंगे, ये पक्षांतर होके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस, इधर n बचा, यानी कि आपका n आ गया 35, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। यही आपका आंसर हो गया, ये आपको पूछा है। तो अब इसके ऊपर अभी मैंने इस प्रश्नावली के अंदर आपको 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, तो
क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबे लंबे नहीं हो, इसलिए मैं एक एक वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मैं करवा पाऊँ, और इसके साथ आप करते रहो। और ऐसा भी नहीं है कि अब ये प्रश्नावली कब ख़त्म होगी, मैं एक दिन में 1 या 2 प्रश्नावली ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, तो मैं मैराथन वीडियो डालते रहूँगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लेवे, और ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, क्योंकि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिस के साथ साथ सही गाइडलाइंस भी ज़रूरी होता है। तो धन्यवाद, बने रहिए, नए वीडियो मिलते हैं बहुत जल्द।